आपका पहला प्रश्न है, लोकतांत्रिक सुधार मुख्यतः करते हैं। आपका ऑप्शन है ए जनता, बी संसद, सी बहुमत पार्टी, डी राजनीतिक दल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी संसद। आपका अगला सवाल है 2। जल संकट किस देश में लोकतांत्रिक चुनौतियों के रूप में उभरी? आपका ऑप्शन है ए म्यांमार, बी अफगानिस्तान, सी घाना, डी बोलिविया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी बोलिविया। आपका अगला सवाल है 3। निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है? आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रीय विकास, बी देश प्रेम, सी जातिवाद, डी पंचायती राज। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी जातिवाद। आपका अगला सवाल है 4। लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। आपका ऑप्शन है ए आर्थिक समानता, बी राजनीतिक जागरूकता, सी लोकतंत्र की आस्था, डी जातिवाद एवं क्षेत्रवाद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी जातिवाद एवं क्षेत्रवाद। आपका अगला सवाल है 5। दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? आपका ऑप्शन है ए आधे हिस्से, बी 1/4, सी 2/3, डी 1/3। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1/4। आपका अगला सवाल है 6। लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? आपका ऑप्शन है ए आर्थिक विकास, बी गरीबी, सी सत्ता का केंद्रीकरण, डी शासन में जन भागीदारी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी शासन में जन भागीदारी। आपका अगला सवाल है 7। लोकतंत्र को प्रभावी बनाने के लिए सबसे अधिक आवश्यक तत्व कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए सशक्त सेना, बी सशक्त नौकरशाही, सी सशक्त नागरिक, डी सशक्त राजनीतिक दल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सशक्त नागरिक। आपका अगला सवाल है 8। भारत में लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए जातिवाद और सांप्रदायिकता, बी शिक्षा का अभाव, सी महिला सशक्तिकरण, डी विदेशी आक्रमण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जातिवाद और सांप्रदायिकता। आपका अगला सवाल है 9। लोकतंत्र की चुनौतियां अध्याय के अनुसार जनसामान्य के सशक्तिकरण के लिए सबसे प्रभावी माध्यम क्या है? आपका ऑप्शन है ए मीडिया की भूमिका, बी जन संगठनों और आंदोलन, सी सेना का नियंत्रण, डी सरकारी योजनाएं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जन संगठनों और आंदोलन। आपका अगला सवाल है 10। लोकतंत्र की प्रगतिशीलता के लिए कौन सा कदम आवश्यक है? आपका ऑप्शन है ए चुनाव सुधार, बी सैन्य शासन, सी विदेशी हस्तक्षेप, डी राजनीतिक अस्थिरता। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए चुनाव सुधार। आपका अगला सवाल है 11। लोकतंत्र के कार्यान्वयन में कौन सी बाधा नहीं है? आपका ऑप्शन है ए गरीबी, बी शिक्षा का अभाव, सी नागरिकों की उदासीनता,
डी शासन में पारदर्शिता। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी शासन में पारदर्शिता। आपका अगला सवाल है 12। लोकतंत्र में सत्ता का केंद्रीकरण किसे नुकसान पहुंचाता है? आपका ऑप्शन है ए गरीब वर्ग, बी जनतंत्र की भावना, सी न्यायपालिका, डी केवल नेताओं को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जनतंत्र की भावना। आपका अगला सवाल है 13। लोकतंत्र में पारदर्शिता बढ़ाने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? आपका ऑप्शन है ए गोपनीय शासन, बी सूचना का अधिकार, सी सख्त सेना नियंत्रण, डी भ्रष्टाचार बढ़ाना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सूचना का अधिकार। आपका अगला सवाल है 14। लोकतंत्र में पारदर्शिता बढ़ाने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? आपका ऑप्शन है ए गोपनीय शासन, बी सूचना का अधिकार, सी सख्त सेना नियंत्रण, डी भ्रष्टाचार बढ़ाना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सूचना का अधिकार। आपका अगला सवाल है लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सबसे जरूरी कदम क्या है? आपका ऑप्शन है ए अधिक कर लगाना, बी राजनीतिक दलों का विकास, सी जाति आधारित राजनीति, डी साक्षरता अभियान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी साक्षरता अभियान। आपका अगला सवाल है 16। लोकतंत्र में कौन सी समस्या एक बड़ी चुनौती है? आपका ऑप्शन है ए सामूहिक निर्णय लेना, बी गैर जिम्मेदार नागरिक, सी विदेशी व्यापार का बढ़ना, डी मीडिया की स्वतंत्रता। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी गैर जिम्मेदार नागरिक। आपका अगला सवाल है 17। निम्नलिखित में कौन सा एक सशक्त लोकतंत्र का उदाहरण है? आपका ऑप्शन है ए सत्ता का केंद्रीकरण, बी नागरिकों की सहभागिता, सी केवल धन का प्रभाव, डी मीडिया का दमन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी नागरिकों की सहभागिता। आपका अगला सवाल है 18। लोकतंत्र को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए सबसे प्रभावी कदम क्या है? आपका ऑप्शन है ए कठोर कानून बनाना, बी सशक्त नागरिक समाज, सी अंतर्राष्ट्रीय मदद, डी सेना का हस्तक्षेप। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सशक्त नागरिक समाज। आपका अगला सवाल है 19। निम्न में से कौन सा लोकतांत्रिक शासन के लिए एक बाधा है? आपका ऑप्शन है ए नागरिकों की शिक्षा, बी राजनीतिक अस्थिरता, सी मजबूत चुनाव आयोग, डी स्वतंत्र मीडिया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक अस्थिरता। आपका अगला सवाल है 20। जल जंगल जमीन से संबंधित संघर्षों को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए आर्थिक संघर्ष, बी पर्यावरणीय संघर्ष, सी सांस्कृतिक संघर्ष, डी राजनीतिक संघर्ष। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी पर्यावरणीय संघर्ष।